हेलो स्टूडेंट्स। सो ये जस्ट उसके नेक्स्ट पार्ट, प्रीवियस पार्ट में हमने मोशन इन प्लेन के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालना देखा था कि उन दोनों की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। और इस चैप्टर में इस टॉपिक में आप इक्वेशंस ऑफ मोशन वो पढ़ेंगे। एक शॉर्ट वीडियो है उस पर। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशंस कितनी होती है, 3 होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर होती है एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हो जाएगी आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड होगी आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसमें, ये हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी और हमने इनको डिराइव भी किया था, डेरिवेशन का किया था और ग्राफिकल मेथड हमने यूज किया था लास्ट चैप्टर में। आपका किया हुआ है, मान लो आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके वापस उनको देख सकते हो। तो ये थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, और मोशन किसमें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके पास मोशन इन प्लेन की। तो मोशन इन प्लेन की बात करेंगे तो आपको पता है कि मोशन इन प्लेन में 2 डायरेक्शन 2D में चलता है, वो x में भी है और y में भी है। तो ये जो मोशन ऑफ इक्वेशंस हैं ये भी 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगी। कितनी डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में। एक तो आपके पास x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन और दूसरी होगी आपके पास y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आगे ये काम आएगी हमारे। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अभी लिख रहा हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, ये होगी मेरे पास इक्वेशन या इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन प्लेन या फॉर मोशन इन प्लेन, उसके लिए। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो भी कितनी डायरेक्शन में बन जाएगी, वो बन जाएगी आपके पास 2 डायरेक्शन में। कितनी डायरेक्शन में, 2। एक तो x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो इसके 2 पार्ट कर लेता हूँ मैं, a पार्ट और b पार्ट। तो x डायरेक्शन में ये हो गया vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स और t। y डायरेक्शन में vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ईजी है, ईजी का मतलब देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी। ठीक है, इसमें वहाँ पे क्या था, v था याद होगा आपको फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। तो ये अगर मैंने इक्वेशन लिखी है तो ऑब्वियस सी बात है, आप बता सकते हो vx क्या होगा, x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, ux क्या होगा, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, और ax क्या होगा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है, इन द सेम वे आप ये बता सकते हो, इजीली बता सकते हो, vy का मतलब है, ये इक्वेशन मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी x डायरेक्शन में, ये मैंने किस में लिखी, y डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन प्लेन। तो y डायरेक्शन में लिखी तो vy का मतलब है y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, uy y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, ay y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। y डायरेक्शन में क्या हो गया आपके पास, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अब जैसे ये हमने निकाला, इन द सेम वे आप क्या कर सकते हो, एकदम इजी है, आप खुद ही बता सकते हो। तो सेकंड इक्वेशन है वो भी 2 में हो जाएगी। एक तो ये इक्वेशन किस में, ये इक्वेशन x डायरेक्शन में और यही y डायरेक्शन में। तो इसको हम लिख देते हैं एस एक्स प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, और y डायरेक्शन में एस वाई और यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ये हो गया आपके पास, बिल्कुल हो गया। यहाँ पे जो एस एक्स है वो क्या है आपके पास, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट,
एक्स डायरेक्शन में क्या है वो डिस्प्लेसमेंट है, और यू एक्स, और ये तो आपको पता ही है। इन द सेम वे सेकेंड इक्वेशन आपने किसमें लिख ली, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में जो एस वाई है, जो एस वाई आपके पास, वो एस वाई क्या हो गया, ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, एस एक्स वो हो गया डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। चलिए इसी सेम वे में आप क्या लिखोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स। तो मैं क्या करूँगा कि थर्ड जो मेरे पास इक्वेशन है उसको भी मैं कितने, 2 में लिख लूँगा, ठीक है। तो एक तो हो गया मेरे पास a, और a क्या हो गया x डायरेक्शन में, तो क्या लिखूँगा बताओ, वी एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस 2a s और x हो गया। इन द सेम वे क्या लिखूँगा मैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a और साथ में क्या हो जाएगा s और y। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड। एक तो x डायरेक्शन में लिखी आपने, और एक आपने कौन सी में लिखी, y डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे x हो रहेगा, यहाँ पे y हो रहेगा। एस एक्स का मतलब है x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और ए वाई का मतलब है y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो क्लियर है बात, ठीक है, एकदम इजी सा टॉपिक है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, वो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मान लो, सबसे इम्पोर्टेंट। उसमें डेरिवेशन भी है और समझने के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। नाम भी आपने सुना होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, कि मतलब उसमें हम क्या क्या निकालेंगे, क्या डिराइव करेंगे, तो सारा कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हम हेडिंग लगाते हैं अपनी, और हेडिंग होगी हमारे पास, क्या हो गई, प्रोजेक्टाइल। तो हेडिंग होगी प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए इसकी, कि मान लो ये आपके पास एक ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, सरफेस है, प्लेन। यहाँ पे सपोज एक कैनन समझते हो ना, कैनन एक तोप है आपके पास, ठीक है, ठीक। तो ये आपके पास होगी एक कैनन होगी, काफ़ी पुरानी है ना। कितनी पुरानी है, अकबर के ज़माने की है, ये मान लो। तो ये आपके पास एक कैनन, और फिर यहाँ से आप ये मान लो कि फायर करते हो। तो कैनन से आपने फायर किया, तो कैनन से क्या निकलेगा, यहाँ पे एक मान लो कि एक आपके पास जो उसका फ्यूल, या उसको बोलते हैं कि क्या बोलेंगे उसको, कि एक गोला जो उसको बोलते हैं, वो यहाँ से फायर होगा, एक ऑब्जेक्ट निकलेगा। कैनन से फायर किया आपने, छोड़ा, और वो कैसा मोशन करेगा, वो करेगा, कौन सा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो मोशन हमने बोर्ड पे बनाया है, वो मोशन क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपने क्या किया, ध्यान से देखना, आपने किसी ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी कैनन में था, उसको आपने कैनन से क्या किया, फायर किया। तो कैनन से क्या किया आपने, फायर, ठीक है, फायर किया। और फायर कैसे किया आपने, फायर हॉरिजॉन्टल किया क्या, नहीं। क्या आपने फायर हॉरिजॉन्टल किया, नहीं किया, ठीक है। क्या आपने फायर वर्टिकल किया, नहीं किया। आपने फायर कैसा किया आपने फायर, एक एंगल पे, ग्राउंड सरफेस के साथ किसी एंगल पे, और एंगल कितना है, आप यहाँ पे इसके एक पैरेलल खींच दो, ठीक है, और ये इसकी हो जाएगी ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये होगी आपके पास u, ये होगी आपके पास u। तो आपने ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को फायर किया किसी एंगल पे, लॉन्च किया एक तरह से, और कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से, u से, ऐसे। अब जाना तो इधर चाहिए था, बट
बट जो भी आपने फायर किया उसका पाथ ये होता है, और वो कैसे कैसे मूव करता है वो जाना तो ऐसा चाहिए था, बट नीचे की ओर इस पे फोर्स लगता है। मान लो कि इसका मास m है, तो नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा, mg। तो ये जो है वो ऐसे जाते जाते फिर यूं होके यहाँ गिरता है। तो ये जो मोशन है, ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन है, वो कौन सा मोशन है आपके पास, उस मोशन को बोलेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो आप अगर इसको डिफाइन करना चाहो तो आप क्या बता सकते हो, सिंपली क्या बता सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड और फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन द parabolic path on which the object will travel, or the motion in this case is called projectile motion। ओके, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि जब किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे हम प्रोजेक्ट करते हैं, फायर करते हैं, तो वो जो उसका मोशन होता है, होने वाला मोशन जो पैराबोलिक मोशन होता है, पैराबोला पढ़ा है आपने, वो क्या होता है आपके पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कुछ और बातें होती हैं। ये यहाँ पे ये इसकी कहलाती है मैक्सिमम हाइट। क्या कहलाती है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये इसको बोल देंगे h और मैक्सिमम। यहाँ से आपने इसको u इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो इस u के दो कंपोनेंट होते हैं, ये तो होगा u cos थीटा, और एक होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट, और ये होगा u और साइन थीटा। ठीक है, आपने यहाँ से लॉन्च किया ऐसे, तो एक कंपोनेंट u cos थीटा और एक होगा u साइन थीटा। हो जाएगा u साइन थीटा के जस्ट अपोजिट कौन है, mg। तो u साइन थीटा जो है, ये वाला जो कंपोनेंट है, वो कम होते होते यहाँ पर इस पॉइंट पर केवल एक कंपोनेंट बचेगा। कहाँ पर, मैक्सिमम हाइट पर, और वो बचेगा u cos थीटा। क्योंकि u sin थीटा कंटिन्यूसली कम हो रहा है, इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है mg। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी y डायरेक्शन में है, या जो वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, वो क्या हो जाएगी, फॉर ए मोमेंट कितनी हो जाएगी, जीरो। फॉर ए मोमेंट कितनी हो जाएगी, वो जीरो। अगर वो जीरो नहीं होगी तो ये तो चलता जाएगा, ऐसे रुकेगा क्या कभी, नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा, तो ऊपर जाता जाएगा। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, क्योंकि ये ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन करते वापस कितना आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, नीचे पहले ऊपर जा रहा था, फिर कहाँ आ रहा है, नीचे तभी आएगा। नीचे कब आएगा, जब ऊपर की ओर लगने वाला जो वेलोसिटी है, वो जीरो हो जाए। यहाँ पर वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर इससे ऊपर नहीं जा रहा, इस पूरे पाथ में वो इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा, इसके बाद वो कहाँ जा रहा है, इससे नीचे। तो इस पॉइंट पर u sin थीटा है, वो जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की, वो कितनी हो गई, जीरो हो गई, जीरो। ये क्लियर होनी चाहिए आपको बात। उसके बाद जब वो वापस इस पॉइंट के बाद जब वो वापस नीचे जाता है तो उसका ये जो u sin थीटा है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वो नीचे की तरफ आती है और वो u sin थीटा बढ़ने लगता है। तो ये हो गया u sin थीटा, और u cos थीटा है वो पूरा जो मोशन होता है उसका, ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन जो u cos थीटा होता है, वो u cos थीटा क्या रहता है, उसका कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ से गया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी ये कंपोनेंट u cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। तो इस पूरे पाथ में यहाँ से यहाँ तक ओनली
जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका ओनली वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का u sin थीटा वो ही चेंज होता है। u cos थीटा में कोई भी चेंज नहीं होता। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही है इस डायरेक्शन में, इधर भी u cos थीटा है, यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा, सब जगह horizontal component of velocity is constant and that is u cos theta. The only changing component of the velocity is u sin theta. तो यहाँ पर वो जब लॉन्च करते हैं तो u sin theta होता है, फिर ऊपर की तरफ वेलोसिटी कम होती जाती है, इस पॉइंट पर u sin theta 0 हो जाता है, फिर वो नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाती है और बढ़ते 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 कितना हो जाता है यहाँ लास्ट में, यहाँ लास्ट जो वापस गिरता है तो बढ़ते बढ़ते उसकी u sin थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उतना ही हो जाता है जितना स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में जब उसको लॉन्च किया उतना ही आपको वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ आपको मिलती है। तो ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो आप खास तौर से इस बात का ध्यान रखना कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में बिकॉज इस पार्टिकल पर, ये जो पार्टिकल है इस पर नीचे की ओर कंटिन्यूअसली कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है। तो जो mg फोर्स है वो इस u sin थीटा को क्या करेगा, कम करेगा। u cos थीटा नहीं चेंज होगा, u cos थीटा के अपोजिट कोई फोर्स नहीं है। एयर का जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको यहाँ हमने नेग्लिजिबल माना है, एयर का जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको यहाँ हमने क्या माना है, नेग्लिजिबल। ध्यान रखना, तो u cos थीटा कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज होगा तो कौन सा कंपोनेंट होगा, u sin थीटा। और u sin थीटा क्यों होगा, क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg, बिल्कुल लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, रिटार्डेशन। ओनली इस डायरेक्शन में क्या होगा, रिटार्डेशन। इस डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, u sin थीटा, ये क्या होगी, कम होते 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 यहाँ कितनी होगी, 0। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो वापस ये नीचे की तरफ बढ़ेगी 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 और गिरने से पहले, सरफेस पर गिरने से पहले इस ऑब्जेक्ट की, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, वो कितना हो जाएगा, उतना ही मैग्नीट्यूड में उतना ही u sin थीटा, बट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट। पहले ऊपर था, अब वो कंपोनेंट किधर है, नीचे है, ठीक है। तो ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। और उस प्रोजेक्टाइल मोशन से या उस प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है, कौन सा नहीं होता है, ये सारा मैंने अभी आपको बताया। तो इसके आगे से ही, इसके जस्ट आगे से हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान से पढ़ो और समझो, और जहाँ तक हो सकता है आप पीछे जो आपने पढ़ा है जो भी, उसको वापस पढ़ें, रिवाइज करें, और होप सो कि आप सारे वीडियोस जो हैं वो देखते हैं और अपने स्तर पे उसके नोट्स भी बनाते हैं। तो ठीक है, इसके बाद जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।